नमस्कार दोस्तों आज समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए सही है, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, क्या AUM होना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि आज आप लोगों का सारा जितना भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डाउट्स हैं सबको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों ये 15 से 20 मिनट की जो भी वीडियो है ये एक ट्यूटोरियल है, इसको सेव कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज का ये सीखा हुआ आपका म्यूचुअल फंड का लेसन सारी ज़िंदगी काम आएगा। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों की बहुत वीडियोस देखी होंगी कि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, इसमें कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन क्यों कर लो, किस लिए कर लो, म्यूचुअल फंड होता क्या है, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी ही क्यों है। दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के और मेरे पास समय समय पर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल ही बना देता हूं। वैसे तो दोस्तों ये मेरे पेड कोर्सेज का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के लिए सब कुछ फ्री में ही दे देते हैं, सब कुछ वैसे ही सिखा देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग खुश समझिए मैं खुश। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। व्हाट इज म्यूचुअल फंड। हमें सबको पैसा कमाना है इन्वेस्ट करके। इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों 7 से 8%, 6% की होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि आज मान लीजिए ये पेन 100 रुपये का है, अगले साल जब मैं इसे खरीदूंगा तो ये 106 का हो जाएगा। अब मेरा पैसा अगर बैंक में पड़ा है और उस पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा है तो अगले साल तो मैं 100 रुपये की चीज़ को 106 में खरीद ही नहीं पाऊंगा। तो ये जो महंगाई का दर बढ़ रहा है इसको काउंटर करने के लिए जो पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं और जो इंटरेस्ट मिलता है वो इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए होता है। इसी को कहते हैं ब्याज मिलना। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है कि क्यों इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम लोगों को इन्फ्लेशन को बीट करना है। कई दफ़ा आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये रिटर्न तो इतना आया कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया। यानी कि यदि उस साल की इन्फ्लेशन का दर यानी महंगाई का दर 6% था और आपका कहीं से रिटर्न 5% आया है तो आप ये बोलेंगे कि ये जो रिटर्न है ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया। यानी कि आप कहने को तो 5% कमा रहे हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन का रेट 6 है तो आप लोग दोस्तों मुनाफे में नहीं हैं, आप लोग 1% लॉस में है, क्योंकि आपको आपकी जो रिटर्न है उसने इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं किया। चलिए अब समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। दोस्तों आपको और मुझे सबको पैसा लगाना है स्टॉक मार्केट में। अब कुछ लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाते हैं और कुछ लोग नहीं कमा पाते। हम सबसे पहले समझते हैं कि हम स्टॉक मार्केट से पैसा क्यों नहीं कमा पाते। दोस्तों हम स्टॉक मार्केट से पैसा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि हमें नहीं पता किस स्टॉक में पैसा लगाना है, किस स्टॉक में नहीं लगाना। कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वो नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्या ये करेक्शन की वजह से नीचे जा रहा है या इसमें कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू हो गया है कि सब लोग इसे बेचे जा रहे हैं और ये नीचे जा रहा है। अब दोस्तों पहले एक इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि कोई भी स्टॉक ऊपर क्यों जाता है और कोई भी स्टॉक नीचे क्यों जाता है। दोस्तों जब ये स्टॉक यहाँ होता है इसको DII, FII और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लोग बाय करते हैं। जब वो लोग बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं तो इसमें एक डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड क्यों क्रिएट होती है दोस्तों कि यहाँ पे किसी भी रेट पे ये लोग लेना चाहते होते हैं। क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि जब बड़े लोग बाय करते हैं तो दोस्तों वो कोई 1-2 क्वांटिटी या हमारी आपकी तरह 100, 200, 500 स्टॉक नहीं बाय करते, वो लाखों की तादाद में बाय करते हैं। तो जब लाखों की तादाद में बाय करते हैं, अब प्राइस कैसे बढ़ता है और प्राइस को कैसे डिस्कवर करते हैं वो समझ लेते हैं। दोस्तों कोई चीज़ यहाँ 100 है, 100 में खरीदार है, 101 में बेचने वाला है, ये बायर है, ये सेलर है। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब आप ट्रेड करते हैं तो बाइंग और सेलिंग कैसे होती है। इसके अगला जो होगा वो 101 रुपये 10 पैसे पे सेल करना चाहता है, 101 रुपये 20 पैसे पे सेल करना चाहता है, 101 रुपये 50 पैसे का सेलर है, फिर कोई 102 रुपये का सेलर है और 103 रुपये का सेलर है। अब ये 100 क्वांटिटी बेचना चाहता है, ये भी 100 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 बेचना चाहता है।
और जो बायर है दोस्तों वो 1000 क्वांटिटी 100 रुपए में बाय करना चाहता है। अब यहाँ तो दोस्तों सेलर ही नहीं है 100 का, तो वो कैसे बाय करेगा? तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो 105 की बिड मार देगा और इन सब का माल आता जाएगा। जब ये सब माल बाय होता जाएगा तो आप लोग देखेंगे प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इसको कहते हैं प्राइस डिस्कवरी अपसाइड होना, यानी कि ऊपर की साइड में प्राइस डिस्कवर होता जाएगा और प्राइस बढ़ता जाएगा। यानी कि बाइंग का वॉल्यूम जैसे ही आया प्राइस बढ़ना शुरू हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से प्राइस बढ़ता है। अब जब म्यूचुअल फंड DII को बोलते हैं दोस्तों देसी म्यूचुअल फंड, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII को बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और II जो मैंने लिखा है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या कोई भी प्रो या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो सकता है जो 1000 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ बड़ी वैल्यू से करता है, यानी कि आप और हमसे बड़े जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा प्राइस बढ़ता है। अब प्राइस गिरता क्यों है? क्योंकि ये सब लोग निकल रहे होते हैं तो प्राइस गिर जाता है। अब दोस्तों इनके निकलने के 2 या 3 कारण होते हैं। एक कारण होता है कि इन्हें लगता है कि ये पैसा जिस भी कंपनी में हमने डाला है इससे बेहतर विकल्प कोई और कंपनी है, तो ये उस प्रॉफिट बुक करते हैं उस कंपनी में और निकल जाते हैं। तो जब ये लोग सेल करते हैं तो भी यही धारा रहती है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी होती है लाखों और आप और हम खड़े होते हैं 100 में। तो ये कहते हैं भैया जिस रेट पे मर्जी माल बिक रहा है बेच दो, तभी आप देखते हैं एक बड़ी कैंडल बन जाती है, अगर आप चार्ट देखना जानते हैं। नहीं तो एकदम से 100 रुपए वाली चीज जब आप देखते हैं 80 आ गई 60 आ गई, तो वो इसलिए आती है क्योंकि बल्क में सेलिंग हो रही होती है, प्राइस नीचे आ जाता है। तो दोस्तों ये तो हुआ प्राइस की डिस्कवरी, ऊपर जाता है नीचे जाता है। अब प्राइस में करेक्शन क्यों आता है? क्योंकि ये बड़े लोग बेच रहे होते हैं। किसी भी चीज का रेट कब गिरता है? जब FII DII बेचते हैं। वो लोग क्यों बेचते हैं? उसके 3 कारण हैं, जैसा मुख्यतः मैंने बताया मुख्यतः। तो दोस्तों सबसे पहले जब FII बेचते हैं, पहला रीजन बेचने का प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि मुनाफा वसूली। वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने कोई स्टॉक 100 में खरीदा, 120 आ गया, तो वो कहते हैं भैया 20% मुनाफा बहुत अच्छा है, निकल जाओ। दूसरा, जब वो बेचते हैं, वो क्यों बेचते हैं? अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी, यानी कि उन्हें लगता है कि कंपनी A से बेहतर विकल्प कंपनी B है, तो वो कंपनी A में मुनाफा बुक कर लेते हैं और कंपनी B में पैसा डाल देते हैं। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। तीसरा, मार्केट सिचुएशंस, यानी कि जैसे बाढ़ आ गई, उधर ट्रम्प साहब ने कुछ कह दिया, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अभी मार्केट में बने रहना ठीक नहीं है, निकलना बेहतर है। जब मार्केट की सिचुएशन बेहतर होएगी या प्राइस और नीचे आएगा तब दोबारा घुस जाएंगे, यानी कि मार्केट में करेक्शन आ गया। तो दोस्तों ये कुछ विकल्प हैं जिस वजह से मार्केट बढ़ता और घटता है। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड में ये सब काम आपको और मुझे नहीं पता, कब मार्केट में क्या हो रहा है, कब मार्केट में गिरावट आएगी, कब मार्केट में तेजी आएगी, ट्रम्प साहब कब क्या बोलेंगे, हमारे देश की GDP कैसे चलेगी, RBI की मीटिंग है तो वो क्या करेंगे। ये सब फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं हम इवेंट्स। ये इवेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये मार्केट में तेजी और मंदी लाते हैं। हर कुछ ऑल्टरनेट फ्राइडे को US का डेटा आता है। अगर US का डेटा अच्छा आया, मार्केट ऊपर को रिएक्शन देती है। US का डेटा खराब आया, मार्केट नीचे को रिएक्शन देती है। 5 टॉप कंपनीज का रिजल्ट अच्छा आया, मार्केट ऊपर चली जाती है। मार्केट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मार्केट नीचे चली जाती है। मतलब कंपनीज का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मार्केट नीचे चली जाती है। तो दोस्तों हमें तो पता ही नहीं लगता, हमें कब पता लगता है इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया? जब हम देखते हैं कि 20% इसका स्टॉक गिर चुका है। हमें कब पता लगता है कि आज वार का इफेक्ट क्या होने वाला है? जब मार्केट रिएक्शन दे चुका होता है। तो दोस्तों हमें नहीं पता मार्केट में कब घुसना है, कब निकलना है, कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ये जो स्टॉक गिर रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिर रहा है, मार्केट करेक्शन की वजह से गिर रहा है, किसी इवेंट की वजह से गिर रहा है, कंपनी की बैड परफॉर्मेंस की वजह से गिर रहा है। इसमें दोस्तों एक बहुत बड़ा जो प्राइस को इफेक्ट करता है वो कंपनी की परफॉर्मेंस होती है।
यानी कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उस पे भी बहुत सारा कबार प्रॉफिट बुकिंग और प्रॉफिट टेकिंग जो है वो निर्भर करती है। तो दोस्तों जब आपको और मेरे को, या तो हम हर वक्त स्क्रीन के आगे बैठे हैं, लेकिन फिर भी 5500 से ज्यादा कंपनी है, हर किसी का तो हम स्क्रीन पे बैठ के डेटा भी नहीं देख सकते। तो दोस्तों इसीलिए म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई कि आपका पैसा एक फंड मैनेजर जिसके पास एक टीम ऑफ पीपल है वो इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में। वो डिसाइड करेंगे किस कंपनी में घुसना है, किस कंपनी में निकलना है, किस में बने रहना है। क्योंकि दोस्तों एक तो उनके पास ज्ञान है, दूसरा उनके पास टीम है, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं इस टीम के ऊपर खर्च करने में, डेटा एनालिसिस के ऊपर खर्च करने पे, सिस्टम के ऊपर खर्च करने पे। अगर मैं आज आपसे कहूं कि कई हजारों कंपनीज का डेटा एनालाइज करना है तो शायद आपका कंप्यूटर ही चोक हो जाए, लेकिन उसके पास वो सब पर्याप्त फैसिलिटीज हैं जिसमें कि वो ये कर सकता है। तो दोस्तों कुल बात समझने वाली ये है, क्योंकि मेरे पास ना तो उतना डीप डाउन डेटा का एक्सेस है, ना मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। मुझे नहीं पता कि ट्रम्प साहब ने आज बोला कि हम ये टैरिफ लगा रहे हैं, मुझे और आपको समझने में टाइम लगेगा कि क्या ये इंडिया के लिए बेहतर है, क्या ये इंडिया के लिए खराब है। कल को चाइना ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, मुझे और आपको जब तक हम समझेंगे तब तक तो मार्केट में रिएक्शन आ चुका होता है, क्योंकि मार्केट तो बहुत जल्दी से इम्पल्सिव नेचर होता है मार्केट का, अच्छाई को भी बहुत जल्दी से टारगेट करती है और अगर कोई न्यूज़ नेगेटिव है तो उस पर बहुत जल्दी से रिएक्ट करती है। तो दोस्तों कुल मिला के समझने वाली बात क्या है कि मेरे को ये सब इंफॉर्मेशन जब तक मिलती हैं तब तक मार्केट बहुत तेज रिएक्ट कर चुकी होती है। और मार्केट में रिएक्शन कौन कर रहा है? ये म्यूचुअल फंड भी तो कर रहे हैं दोस्तों। जब तक हम सोचते हैं 100 वाली चीज 80 में आ गई अब निकल जाओ, तो दोस्तों वो 100 से 80 में लाने वाले कौन है? म्यूचुअल फंड है। 100 वाली चीज 150 चली गई, वो ऊपर ले जाने वाले कौन लोग हैं? म्यूचुअल फंड है। मेरे को कब पता लगता है? न्यूज मुझे कब बताती है? जब वो न्यूज को कैश करके मार्केट में प्राइस डिस्कवर हो चुका होता है। यानी 100 वाली चीज जब 150 आ चुकी होती है तब मुझे न्यूज बताती है, तब मुझे कोई भी वेबसाइट बताती है। क्योंकि जब तक वो 100 की 100 में पड़ी है कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि देयर इज नो इंफॉर्मेशन, देयर इज नो न्यूज, तो देयर इज नो अपडेट अबाउट दैट कंपनी। तो दोस्तों मेरे पास अज्ञानता है, मेरे पास इंफॉर्मेशन की कमी है। सेकेंडली दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मेरा ये फुल टाइम जॉब नहीं है। मेरे को नहीं पता किस वक्त कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है। मैं डे टू डे बेसिस पे कंपनीज को ट्रैक नहीं कर सकता। कई दफा आपने देखा होगा सुबह 10 बजे, जैसे कि किसी बड़ी कंपनी टीसीएस हुआ, रिलायंस हुआ, मारुति हुआ, एसबीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, ये जो टॉप 50 कंपनी है, जब इनका रिजल्ट आना होता है तो आपने देखा होगा आंकड़े उम्मीद से बेहतर, आंकड़े उम्मीद से निराशाजनक। ये कौन उम्मीद लगा के बैठता है? ये दोस्तों वो लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं जिनको पता होता है कि कंपनी में पिछले साल सेल 100 रुपए की हुई थी, या पिछले क्वार्टर में सेल 100 रुपए की हुई थी, इस बार 120 की हुई है, यानी कि 20% मुनाफा बढ़ के आना चाहिए। अब वो मुनाफा अगर 20 की जगह 21 बढ़ के आ गया तो कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर। अगर वो 20 की जगह मुनाफा 16 का आ गया, निराशाजनक नतीजे, जबकि कंपनी तो कमा ही रही है। समझ लीजिए। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये वो आदमी डिसाइड कर सकता है जिसके पास डे टू डे में कंपनी क्या सेल कर रही है, क्या कैपेक्स। अब कैपेक्स क्या होता है? एक्सपेंसेस डन ऑन द कैपिटल गुड्स, यानी कि मशीन कितनी खरीद रही है कंपनी। अब दोस्तों मैं अगर आपसे ये कहूं कि एक कंपनी है, कंपनी ए, उसने 300 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है, तो आप कहेंगे तो खर्चा कर रहा है, यानी कि इस बार रिजल्ट उसका खराब आएगा। बिल्कुल सही बात है, रिजल्ट खराब आएगा क्योंकि उसने खर्चा नया शुरू कर दिया है। लेकिन कोई भी आदमी पागल तो नहीं है दोस्तों कि 300 करोड़ रुपए ऐसे ही डाल देगा। इसका मतलब उसके पास ऑर्डर है, अभी वो 1000 रुपए की सेल कर रहा है, 300 रुपए लगा के वो हो सकता है 2500 की सेल करे। तो अगर उसका 1000 रुपए सेल करने पे मुनाफा 20 रुपए है या 200 रुपए है, तो जब 2500 सेल करेगा तो मुनाफा इतना बड़ा हो जाएगा। तो अब आप समझे दोस्तों कैपेक्स का क्या मतलब है। आपके लिए कैपेक्स खर्चा है, लेकिन कंपनी के लिए ग्रोथ का पैरामीटर है। तो जैसे ही कोई कंपनी कैपेक्स अनाउंस करती है उसका स्टॉक भाग जाता है। ऐसा अमूमन होता है, इसको कल से प्रिंसिपल बना के
ट्रेड मत करने लग जाइए, क्योंकि कई दफ़ा कैपेक्स गलत भी हो जाता है। कई दफ़ा कंपनी जो एक्सपेंशन करती है वो बैकफायर भी हो जाती है। वो फिर वही बात कि ये मैं और आप समझने के लिए असक्षम हैं। इसीलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड बना है, क्योंकि वहाँ पे एक फंड मैनेजर बैठा है जो कि एजुकेशन वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज इस चीज़ के लिए इक्विप्ड है। प्लस उसके पास 100, 200, 500 लोगों की टीम है। उसके पास वो सॉफ्टवेयर हैं, उसके पास वो डेटा का सोर्स है, उसके पास दोस्तों एनएससी, बीएससी कंपनी सबके डेटा का एक्सेस है, जो कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद मिलता है, जो कि आपके और मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों हमें मार्केट में इन्वेस्ट भी करना है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम इन सब डेटा क्रंचिंग के सॉफ्टवेयर और जो ये पॉइंटर्स हैं इन पे खर्च कर पाएँ। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमें तो कितना इन्वेस्ट करना है, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना। इससे ज़्यादा तो दोस्तों कोई व्यक्ति हर महीने इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो हमारे लिए सबसे बेहतर विकल्प है दोस्तों म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों यदि आप समझना चाहते हैं कि किस किस तरीके की म्यूचुअल फंड है, किस किस तरीके से इन्वेस्ट करना है और कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे अच्छा है, मेरे लिए सबसे अच्छा है, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन पॉइंटर्स का ध्यान रखना चाहिए, तो दोस्तों बने रहिए ये वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ।